Good evening, IT students. So today we are going to discuss chapter number 4, and the name of the chapter is list, formatting, spell check, and find replace. ठीक है. So dear, this is a very interesting chapter for those who have clearly gone through during the previous 3 chapters. So let's see what will be the learning objective. At the end of this session, using MEW, you will be able to, number 1 is work with a list, format text, third you're having use spell check, and last you're having find any place. IT स्टूडेंट्स के लिए ये नई टर्म नहीं है लिस्ट, अगर हम बात करें, बिकॉज कोई भी आइटम्स हमने किसी भी कैटेगरी की यूज की हो तो वी आर ऑलरेडी अवेयर कि लिस्ट हम किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. वन वी आर हैविंग इज अ ordered list and second you're having is the unordered list. ठीक है. So let's see. In the previous session you learned to work with the headings and paragraphs. ठीक है. You can also work with the HTML elements such as list, images, tables, etc. in MEW. ठीक है. So before starting the today's session, ठीक है, make one thing assure that try to share this video lecture with all the IT students. ठीक है. जो आपके कॉन्टेक्ट में है इनको शेयर कीजिए. किसी और स्कूल्स के अंदर भी आपके कांटेक्ट है जो आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, उनकी भी हेल्प करिए. ठीक है. सो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट लीजिए. ठीक है. घर बैठे आप तक मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो भी इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको डाउट्स है तो इस चैनल के यूट्यूब पर जाकर आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर इसके जो भी डाउट्स आपको रेज होते हैं वहां पे पुट कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप पुट कर सकते हैं. ठीक है. या आपको अगर फिर भी कुछ इश्यूज रह जाते हैं, ठीक है, सो एट लास्ट यू कैन टॉक टू मी ऑन द शेयर्ड नंबर इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है. सो मेक द नोट्स ऑल्सो. ठीक है. जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइए एंड सीरियसली स्टडी कीजिए, बिकॉज द चैप्टर्स विच आर डिलीवर्ड नाउ, ठीक है, वो एक क्लासरूम इन्वायरमेंट की तरह ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ भी नुकसान ना हो इन दिनों. ठीक है. जैसे कि आपको पता है घर रहकर हम सभी को काम करना पड़ेगा. ठीक है. टिल द फर्दर ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक, क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट. यू कैन क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द प्रोसीजर सिमिलर टू द वन यूज इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. देखिए, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने लिस्ट बनानी सीखी थी, द सेम थिंग यू हैव टू डू हेयर. ठीक है. MEW के अंदर भी सेम रहने वाला है. ठीक है. एंड डियर वन थिंग मोर, दिस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के नोट्स जो आपको वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको ग्रुप में शेयर करेंगे. ठीक है. बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप इन जो चैप्टर आपको डिलीवर किया जा रहा है उसकी ई बुक जो आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसको डाउनलोड कीजिए. ठीक है. उसको पढ़िए. ठीक है. इस वीडियो को देखिए, फिर अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसको रिवाइज करिए. ठीक है. ताकि बिफोर स्टार्टिंग द फिजिकल क्लासेस शुरू होने से पहले आपको ये चीजें क्लियर हो जाए. ठीक है. सो द स्टेप नंबर 1 टू क्रिएट द अनऑर्डर्ड लिस्ट इज क्रिएट अ न्यू पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपको काम करना है तो जस्ट लाइक अगर हम MS वर्ड की बात करें तो उसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. ठीक है. MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ता है. ठीक है. सॉरी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ता है. ठीक है. सो हियर ऑल्सो क्रिएट अ न्यू पेज. ठीक है. और इस पेज को सेव कीजिए आप unorderedlist.html से. ठीक है. सेकंड, यूर हैविंग टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट विद इन द कोड्स. जैसे आप वो पेज क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक टेक्स्ट बेसिकली टाइप करना पड़ेगा. ठीक है. जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक और ई बुक. ठीक है. ई बुक क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो वीडियो आपको शेयर की जा रही है यूट्यूब चैनल पर, उसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक शेयर किया गया है. उस लिंक के अंदर भी इस बुक का ई बुक वर्जन आपको शेयर किया गया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जो आप मोबाइल फोन में इजीली पढ़ सकते हैं, जो भी फैसिलिटी आपके घरों में उपलब्ध है इस समय. ठीक है. सो ई बुक इज अ बुक विच इज पब्लिश इन अ डिजिटल फॉर्म. ठीक है ना, सभी को क्लियर है कि ई बुक से नेम ही क्लियर है कि ई बुक इज अ इलेक्ट्रॉनिक बुक. ठीक है.
सो नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट होता है, इमेजेस भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल बुक्स होती है जो कि कागज की किताबें होती है जो कि आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ई बुक्स भी एक उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ही होता है, ठीक है। उसके अंदर भी टेक्स्ट होता है, इसके अंदर भी टेक्स्ट होता है, इमेजेस उसके अंदर भी होती है, इमेजेस इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें भी उसके अंदर होती है, द सेम थिंग इज हियर, दोनों चीजें इसके अंदर भी होती है, ठीक है। ई बुक्स आर रीडेबल ऑन द कंप्यूटर्स। ई बुक्स जैसे कि आपको हम बता पा रहे हैं, कंप्यूटर्स पे रीड कर सकते हैं आप लोग, नेट बुक्स पे रीड कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो डियर, आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट ई बुक के अंदर स्टडी करना है तो डेट इज इजिली रीडेबल, ठीक है, ऑन एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ दैट बुक, ठीक है। और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर जो भी होगा आप उसको यूज करके ई बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं। ई बुक्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स, ठीक है। ये आपने टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप इज नाउ प्लेस द कर्सर ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। एंड वन थिंग और, जो भी कंटेंट आपने ऐड किया है अभी तक आपने इसके अंदर कोई भी HTML टैग का यूज नहीं करा है, ठीक है। सो बेसिकली जो भी आपको टेक्स्ट इसमें दिया गया था, जब प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों की, ठीक है, स्कूल्स के अंदर, ठीक है। सो उस टाइम पर आप लोग इसको करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट यू आर हैविंग प्लेस द कर्सर ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। जब ये पैराग्राफ आप टाइप कर लेंगे इसके बाद आपको कर्सर कहाँ प्लेस करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पॉइंट, लेट्स प्रोसीड फर्दर, सेलेक्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट फ्रॉम स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को आपने सेलेक्ट करना है स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू से। आपको पता है हमने मेन्यूज की बात करी थी, ठीक है, उनमें से आपने कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सो आपने जो पैराग्राफ ऊपर टाइप करा है, ठीक है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं सामने वेब पेज के अंदर कि वो किन किन फॉर्मेट्स के अंदर बेसिकली ई बुक्स किन किन फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, ठीक है। जो हमने बात करी थी कि कंप्यूटर्स के ऊपर आप इसको स्टडी कर सकते, सॉरी, बेसिकली आप फोन्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स पर्टिकुलरली, नोटबुक्स के ऊपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, आईपैड्स के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली ये एक ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है, विच इज अवेलेबल इन द डिजिटल फॉर्म, ठीक है। सो नाउ टाइप द फॉलोइंग, ये एक फॉर्मेट्स कुछ एक बता रखे हैं, ठीक है। आप कुछ एक से परिचित होंगे, कुछ एक से नहीं परिचित होंगे, ठीक है। डेटे जैसे इन्होंने बता रखा है DJVU, इट्स अ फॉर्मेट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। EPUB, ठीक है, HTML, iBook, एप्पल सपोर्ट करता है इसको, ठीक है। KF8 एंड 6 पॉइंट इज LIT, विच इज द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर for ebooks. So check the result in the web browser, use F12. Now जो भी आपने अभी तक कंटेंट इसमें ऐड करा है उसको आप चेक कर सकते हैं, F12 की प्रेस कीजिए, ठीक है। करने के बाद बेसिकली यू विल हैव द आउटपुट, आपके सामने क्या आ जाएगी डियर, एक आउटपुट, ठीक है। सो इजीली हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, डोंट बी पैनिक, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई करने वाले हम जो कि आपको समझ ना आए, ठीक है। IT स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए चीजें नई है क्योंकि मेन्यूज की जहां तक बात है डेट इज न्यू टू यू, जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है डेट इज न्यू टू यू, लेकिन जो HTML की जहां तक बात है, बेसिक्स आप HTML का +1 में बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एडवांस पार्ट हमने कवर कर चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट यूर हैविंग चेक द रिजल्ट्स इन द ब्राउजर, ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट, स्विच टू MEW। जब आपने ये सब कर लिया है आप दोबारा से MEW पे जाइए, सेलेक्ट द व्यू। देखिए आपने इसकी कोडिंग नहीं करी, अब आपको हम कोडिंग की तरफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। व्यू पे जाएंगे, पेज पे क्लिक कीजिए, देन वी आर हैविंग अ कोड, ठीक है, ऑप्शन, कोड ऑप्शन, व्यू मेन्यू है, व्यू मेन्यू पे जाने के बाद किस पे क्लिक करेंगे, पेज पे क्लिक करने के बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, कोड पे, ठीक है। नोटिस द कोड रिटन बाय द HTML एडिटर फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सो आपने जो भी कंटेंट ऐड किया था डियर, उसका उसने एक कोडिंग पार्ट खुद ब खुद रेडी कर लिया, ठीक है। आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, जो भी कंटेंट आपने देखा है वो लिखा है उसमें टाइप करा है, वो सब कुछ उसने आपके लिए कोडिंग कंप्लीट कर दी है, किसने, MEW ने, ठीक है। डेट इज वाई हमने पहले भी आपको बताया था कि नो नीड टू वरी अबाउट द कोडिंग, जस्ट यू नीड टू वरी अबाउट द कंटेंट। आपको कंटेंट की चिंता करनी है, कोडिंग की चिंता नहीं करनी, ठीक है। एंड द फिगर फॉर दिस इज गिवन ऑन द पेज नंबर 21, ठीक है। सो अब उस ई बुक को भी डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद तुरंत आप उस बुक पर जाइए, उसको ओपन कीजिए, स्टडी कीजिए, जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए हैं उसको नोट डाउन करिए, साथ साथ उसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हैंडलिंग द टेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कहें या फॉर्मेटिंग कहें। देखिए अलाइनमेंट बेसिकली क्या रहता है, कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर
आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा रिलेटिव टू योर से इंडिया, ठीक है। तो आपने बेसिकली अब उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। कुछ चीजें आप चाहते हैं बोल्ड में हो, हाईलाइटेड हो, ठीक है। कुछ आप चाहते हैं अंडरलाइन हो, कुछ आप चाहते हैं इटैलिक में हो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर फॉर्मेटिंग, ठीक है। सो आप अब अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यू कैन अलाइन और फॉर्मेट द टेक्स्ट यूजिंग द ऑप्शंस इन द कॉमन टूल बार लोकेटेड बिलो द HTML एडिटर मेन्यू। आपको बताया था हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस यूनिट की वी आर हैविंग द वेरियस मेन्यूज अवेलेबल इन द MEW। जो MEW सॉफ्टवेयर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं डियर, उसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज थे, इतने सारे भी नहीं जो आप याद ना रख पाए, वो थे कि जो आप इजिली रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फाइल मेन्यू था, उसी तरह से साइट मेन्यू था, व्यू मेन्यू था, एंड ऑल्सो वी आर हैविंग HTML एडिटर मेन्यू, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग रिलेटेड कोई भी आपको काम करना है, आपको कौन से मेन्यू पे क्लिक करना है, HTML एडिटर मेन्यू पे, ठीक है। दिस इज वेरी सिमिलर टू द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ऑप्शन था द सेम इज हियर। जैसे डियर आपने देखा उसके अंदर आप बोल्ड का ऑप्शन होता था, अंडरलाइन का ऑप्शन होता था, फॉर्मेटिंग होता था ना वहां पे, फॉर्मेटिंग टूल बार, इटैलिक ऑप्शन होता था, ठीक है। उसी तरह से अब अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट में कर सकते थे, ठीक है, जस्टिफाई कर सकते थे, इन सभी के शॉर्टकट्स भी थे, ठीक है। सो सेम थिंग इज प्रेजेंट इन द HTML एडिटर MEW, ठीक है। बिकॉज प्रोडक्ट तो डिफरेंट है लेकिन जो कंपनी है बेसिकली दैट इज सेम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई जो फीचर्स उसमें थे द सेम फीचर्स इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है। Now remember that being a web page, special code is needed for formatting and displaying the text, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है क्योंकि HTML के ऊपर आप काम करें ना कि नॉर्मल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, सो HTML में काम करने के कारण आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कोई भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है, सो दैट इज रिक्वायर्ड अ स्पेशल कोड, उसके लिए स्पेशल टैग्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे आप बोल्ड यूज करते हैं, ठीक है, आपने तो कंटेंट टाइप करा और उसको बोल्ड कर दिया, बट बिहाइंड द सीन कौन सा टैग यूज होता है, B टैग, ठीक है। इसी तरह से आप इटैलिक यूज करते हैं आई प्रेस करके, सो बिहाइंड द सीन कौन सा टैग यूज हो रहा है, आई टैग। उसी तरह से आप किसी टेक्स्ट को जो आपने कंटेंट टाइप करा है MEW में, अगर उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यू सेलेक्ट करते हैं, यू बटन पे प्रेस करते हैं, ठीक है, विच इज अवेलेबल इन द फॉर्मेटिंग टूल बार, तो अंडरलाइन हो जाता है, बट उसके लिए जो बिहाइंड द सीन टैग यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, यू टैग, ठीक है। उसी तरह से डियर लेफ्ट अलाइनमेंट होती थी, लेफ्ट अलाइनमेंट होती थी, सेंटर अलाइनमेंट होती थी, ठीक है, MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इन द सेम वे वी आर हैविंग द लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, तो हर एक की एक स्पेशल कोडिंग है, हर एक का एक स्पेशल टैग्स है, ठीक है। बट आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट केवल किस पे फोकस करना है, कंटेंट के ऊपर, ठीक है। यू कैन सिंपली सेलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम द टूल बार एंड वर्क एज इफ यू वर्क विद अ रेगुलर डॉक्यूमेंट। आपको केवल आइटम सेलेक्ट करनी है टूल बार से, आइटम का मतलब कोई भी आप ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, वो आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको किसी कोडिंग की किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो काम आपके लिए कौन कर रहा है, कोडिंग का MEW, ठीक है। HTML एडिटर राइट्स द कोड फॉर यू, वही चीज जो मैंने आपको बताई है। अब आप दोबारा से स्विच कर सकते हैं कोड व्यू के अंदर, ठीक है। व्यू में जाके पेज में जाकर कोड ऑप्शन, व्यू मेन्यू में गए, व्यू मेन्यू में जाने के बाद पेज ऑप्शन, पेज के अंदर जाने के बाद कोड, ठीक है। व्हेन यू यूज टूल बार आइटम टू व्यू द सोर्स कोड, ठीक है, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूर हैविंग द टॉपिक फॉर स्पेल चेक एंड थिसरस, ठीक है। नाउ व्हेन यू फोकस ऑन क्रिएटिंग द कंटेंट यू मेक स्पेलिंग मिस्टेक। डियर एक चीज रहती है, कभी भी हम रेगुलर डॉक्यूमेंट पे फोकस करते हैं, चाहे वो MS वर्ड के केस हो चाहे MEW का केस हो, डियर वी आर हैविंग अ चांस, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स आर मेड टू मेक द मिस्टेक्स एंड टू लर्न बाय दोज मिस्टेक्स। गलती करेंगे और गलती से सीखना काम है मनुष्य का, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का। सो आप डॉक्यूमेंट टाइप करते टाइम भी मिस्टेक करते हैं, हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। उसका सोल्यूशन क्या है, उसकी तरफ हम पढ़ते हैं। एज अ सोल्यूशन HTML एडिटर हैज अ इनबिल्ट स्पेल चेक प्रोग्राम। स्पेल चेक प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं डियर, दोबारा ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, स्पेल चेक प्रोग्राम। स्पेल चेक प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो कि स्पेलिंग चेक करने के लिए बना है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने टेक्स्ट टाइप करा है उसके स्पेलिंग चेक करने का काम किसका होता है, स्पेल चेक प्रोग्राम का। टू डू अ स्पेल चेक ऑन द करंट वेब पेज डू द फॉलोइंग। अब स्टेप्स रहेंगे, नो नीड टू वरी, 2 स्टेप्स हैं, बहुत इजी हैं, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट, ओपन अ वेब पेज विद सम कंटेंट। कोई वेब पेज ओपन कीजिए जिसके अंदर कुछ कंटेंट हो, ठीक है। एंड नाउ
इंटेंशनली इसके अंदर जो भी आप कंटेंट आप लिख रहे हैं कुछ एक के अंदर आप क्या कर दीजिए, स्पेलिंग एरर क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, आपने सपोज कीजिए कोई कंटेंट टाइप करा था बट इट डज नॉट हैव एनी एरर, सो क्रिएट द एरर, एरर क्रिएट कीजिए, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक कीजिए। नेक्स्ट इसको करेक्ट कैसे करते हैं, लेट्स सी। सेलेक्ट टूल्स ऑप्शन, टूल्स मेन्यू में गए, स्पेलिंग में गए, ठीक है, फिर स्पेलिंग F7 भी आप प्रेस कर सकते हैं। F7 इज अ शॉर्टकट, शॉर्टकट की है। अगर आप स्पेलिंग और को किसी भी स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया डियर, F7 की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस द स्पेल चेक यूटिलिटी, चेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स जस्ट एज इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम देखते थे कि जो यूटिलिटी थी वर्ड प्रोसेसर की वो स्पेलिंग चेक करती थी, शॉर्टकट की भी वन सेम है F7, तो द सेम इज ओवर हियर। यहाँ भी F7 आप प्रेस करेंगे तो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक रही होगी आपके डॉक्यूमेंट्स में दैट विल बी लिस्टेड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो डियर उसी तरह से अगर आप कोई कंटेंट टाइप करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स है दैट इज नॉट नोन टू द MEW, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी भी है, वो सीख सकते हैं। ठीक है, आपको सिखाना आना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर हैविंग द स्पेस फॉर लर्निंग ऑल्सो। दिस इज वेरी यूनिक थिंग विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर है वो लर्न करने के लिए भी रेडी है, प्रोवाइडेड आपको उसको बताना आना चाहिए। तो बताने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, कंटेंट टाइप करते टाइप पे अगर आप चाहते हो कि कोई वर्ड जो उसको नहीं पता, किसको नहीं पता, सॉफ्टवेयर को नहीं पता, किस सॉफ्टवेयर को, MEW को नहीं पता, तो आप उसको सिखाओ, बताओ। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। यू कैन यूज बिल्ट इन थीरेसिस ऑप्शंस बाय सेलेक्टिंग टूल्स एंड थीरेसिस। तो थीरेसिस ऑप्शंस किसके अंदर अवेलेबल है, टूल्स मेन्यू में। किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद टूल्स मेन्यू में जाके थीरेसिस में जाइए, आप उसके अंदर उसको ऐड कर दीजिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको स्पेल चेक करें तो वो हाईलाइटेड ना हो, एरर शो ना करे उस वर्ड के नीचे। ठीक है, so this is a discussion of spell and theresis. Now let's have a discussion for find and replace. ठीक है, now find and replace is a very familiar term for you. familiar term कैसे, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी टेक्स्ट अगर हमने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है तो इजीली वी कैन डू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप शॉर्टकट की यूज करते थे Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+R। ठीक है, सो इफ यू वांट टू रिप्लेस अ मिस स्पेल्ड ऑथर और कंपनी नेम अक्रॉस अ वेबसाइट, बिकॉज स्पेल चेक के थ्रू आपको पता लगा कि क्या है इसमें कुछ गलती है, उस गलती को सुधारना है, क्योंकि वो चीजें नहीं तो आपके लिए क्या करेगी, दिक्कत खड़ी कर देगी। बिकॉज मैटर जब तक क्लियर नहीं होगा, कंटेंट जब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है, द थिंग्स विल नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर। यूजर को उस वेबसाइट का जो मैसेज है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेटर है जब आप अपनी बिफोर होस्टिंग और वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट करने से पहले ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि हमें कोई भी एरर नहीं छोड़ना अपनी वेबसाइट में, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द प्रोफेशनल वेबसाइट सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाउ कैसे आप उसको क्रैक करेंगे, लेट्स सी। यू कैन फाइंड एंड यूज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स टू रिप्लेस द टेक्स्ट आइदर ऑन अ सिंगल वेब पेज और अक्रॉस द एंटायर वेबसाइट। एक सबसे बड़ी जो खास बात आपको इस ऑप्शन से मिलेगी, या तो डियर आप एक वेब पेज के ऊपर उस वर्ड को जो आप देखते हैं कि वो गलत है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, या तो आप सिंगल वेब पेज के ऊपर उसको चेंज कर सकते हैं, या पूरे की पूरी जो वेबसाइट आपने क्रिएट करी है उसके ऊपर भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द फंक्शनैलिटी इज वेरी सिमिलर टू द वर्ड प्रोसेसर। फंक्शनैलिटी इसकी बिल्कुल सिमिलर है जो MS वर्ड के अंदर रहती थी। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमने ढूंढना है या रिप्लेस करना है, कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। ठीक है, नाउ द सेम इज ऑप्शन सेलेक्ट एडिट मेन्यू, एडिट में गए, देन फाइंड। जैसे फाइंड पे आप क्लिक करते हैं, इट इज ऑन द पेज नंबर 22 पेज को आप जब आप रीड करेंगे अपनी ई बुक के अंदर, यू विल सी द डायग्राम ओवर देयर। एक डायग्राम है, जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, सेलेक्ट एडिट आपने सेलेक्ट करने के बाद फाइंड, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगी, विंडो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर एक स्पेस दिया गया है फाइंड वर्ड के अंदर, उसके अंदर आपको टेक्स्ट टाइप करना है जिसको आप फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसको सभी पेजेस के अंदर करना चाहते हैं या केवल सिलेक्टेड पेज में करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको बेसिकली रिप्लेस किससे करना चाहते हो वो ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नोटिस द टैब्स, वन फॉर द फाइंड, इसके अंदर 3 टैब आ रहे हैं। सबसे पहला फाइंड का इस विंडो में जो ओपन हुई है, ठीक है, पेज नंबर 22 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस एंड HTML टैग्स। नाउ टू सर्च फॉर द पर्टिकुलर कीवर्ड अक्रॉस द वेब पेज इन द वेबसाइट,
कीवर्ड इन फाइंड वर्ड के सामने देखिए आपको स्पेस गिवन है, नीचे स्पेस गिवन है, उसके ऊपर आप टाइप कीजिए। ठीक है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर आप वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, एंड सेलेक्ट फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे। जो भी रिलेटेड टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो आपके सामने जो उस कीवर्ड को कंटेन करता होगा दैट विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, पेज नंबर 23 के ऊपर कुछ वैसा ही रहा है। HTML एक कीवर्ड को सर्च किया गया है और उससे रिलेटेड जो भी उसको मिले हैं पेजेस, जहां जब वो कीवर्ड था वो आपके सामने विंडो में आ जाएंगे। डबल क्लिकिंग ऑन एनी आइटम, अब जो भी आइटम आप ओपन करना चाहते हैं जस्ट उसके ऊपर एक डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, इन द लिस्टेड आइटम रिजल्ट ऑटोमेटिकली ओपन द कोरस्पॉन्डिंग वेब पेज। जस्ट लाइक एक हाइपरलिंक होता है, वेबसाइट आप यूज करते हैं, हाइपरलिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इट विल टेक टू द कोरस्पॉन्डिंग वेब पेज। इसी तरह से जो सर्च आइटम्स आपके सामने आई है इस समय, जो वो कीवर्ड कंटेन करती है जो आपने फाइंड करी है, उससे रिलेटेड एक कीजिए, सपोज कीजिए कि लिंक ओपन हो जाएंगे इस विंडो में दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 23। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा उससे रिजल्टेड एक वेब पेज। ठीक है, फॉर फर्दर एक्शन जो आप उसके ऊपर लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फाइंड ऑप्शन। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज डिस्कशन और द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर इज फाइंड एंड रिप्लेस HTML टैग्स। ठीक है, रिप्लेस को कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। इफ यू हैड इनिशियली सेट द टेबल बैकग्राउंड कलर एज ब्लू, डियर मानते हुए कि आपने कोई वेब पेज क्रिएट किया है, उसके अंदर आपने क्या यूज करा है, टेबल, तो बेसिकली उसका बैकग्राउंड कलर क्या था, इनिशियली ब्लू, एंड नाउ यू वांट टू रिप्लेस इट विद अनदर कलर, आप उसको किसी और कलर के साथ चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट वुड यू डू, यूज द HTML टैब ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। ठीक है, जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, फाइंड एंड रिप्लेस को यूज करके आप इसको कर सकते हैं। यूजिंग दिस यू कैन रिप्लेस एट्रीब्यूट, आप एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर पाएंगे, जो भी टेक्स्ट आपने रिप्लेस करना है इजीली आप कर पाएंगे विदाउट एनी वरी। ठीक है, वैल्यूज को चेंज कर सकते हो और इवन टैग्स को भी चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज रहेगा टैग्स का, टैग्स को भी आप चेंज कर सकते हो अक्रॉस द वेब पेज और द कंप्लीट वेबसाइट। ठीक है, अब इस फीचर को यूज कैसे करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट एडिट देन रिप्लेस। एडिट मेन्यू में जाइए, गो टू द रिप्लेस। ठीक है, नाउ इसके अंदर हमने लास्ट टैब के ऊपर जाना है दैट इज HTML टैग। ठीक है, उस टैब पर आप क्लिक कीजिए, थर्ड स्टेप में आइए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द रिप्लेस सेक्शन। अब रिप्लेस सेक्शन क्या रहने वाला है आप उसके ऊपर वो देखते हैं। रिप्लेस टैग को रिप्लेस करना चाहते हैं, कंटेंट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, एड आफ्टर स्टार्ट टैग के बाद आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है दैट इज ऑन द पेज नंबर अगेन 23। ठीक है, सो ओपन कीजिएगा ई बुक और देखिएगा कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, स्टडी कीजिए, डेयर इनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, डेली बेस पर जो आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है जस्ट स्टार्ट मेकिंग द नोट्स, उसको स्टडी कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, सो आप पर्टिकुलर रिप्लेस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट कीजिए, नोट द लिस्ट ऑफ एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म। जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसको आप अप्लाई कर दीजिए एंड द रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज डिस्कशन। ठीक है,